हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो अननोन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए लोग तरह-तरह की मुलाज़मतें करते हैं, ताकि अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकें। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे पेशे भी हैं जिनको करने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि अपने काम पे निकलने से पहले ये सोच कर निकलना कि मैं काम पे तो जा रहा हूँ, हो भी सकता है मैं आज ज़िंदा अपने घर वापस ना आऊँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया की 10 ऐसी मुलाज़मतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया के मोस्ट रिस्की कैरियर समझा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल सके। नंबर 10, ट्रक ड्राइवर। दोस्तों, ये काम दो चीज़ों की वजह से बहुत खतरनाक है। एक तो बेइंतहा फासला तय करना और दूसरा खतरनाक सड़कों पर से भारी भरकम ट्रक का गुजरना। इन ट्रक्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बाज़ औक़ात ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां पे छोटी और खड़ी सड़कें होती हैं, जो कि अक्सर पहाड़ी इलाकों के करीब पाई जाती हैं, जो कि ट्रक्स के लिए तो बिल्कुल नहीं होती। 2014 में तकरीबन 700 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स किसी न किसी हादसे में अपनी जान दे चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2016 में भी ट्रक ड्राइवर्स की मुलाजमत करने वाले मरने वाले लोगों की तादाद दुनिया में मौजूद किसी भी पेशे के मुकाबले सबसे ज्यादा हुई। दोस्तों, कुछ ड्राइवर्स बड़े फासलों पर भारी और खतरनाक बोझ की जिम्मेदारी को संभाले हुए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये ड्राइवर्स गाड़ी चलाते चलाते इतना थक जाते हैं कि कब इनको नींद आ जाती है इन्हें पता ही नहीं लगता, जिससे जानलेवा हादसात का इम्कान भी बढ़ जाता है। लिहाजा जब भी कोई ट्रक ड्राइवर सफर पर निकलता है तो वो अपनी जान को हथेली पर लेकर निकलता है। नंबर 9, न्यूक्लियर वर्कर। दोस्तों, आज की लिस्ट में मौजूद हर काम में ही जान का खतरा मौजूद है। और आज न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें कैंसर होने के चांसेस दुनिया में किसी भी पेशे से सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, हालिया रिपोर्ट में भी गुज़िश्ता दिहाई में न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्कर में केसेस के फैलाव को तलाश करने वाली रिसर्च ने आम आबादी के मुकाबले में केसेस के ज्यादा वाकयात शामिल हैं। दोस्तों, हर रोज इंसानी जिस्म को डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस, सूरज की रोशनी और डिफरेंट नेचुरल सब्सटेंसेस से निकलने वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव बगैर नुकसान पहुंचाए हमारे जिस्म से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ रेडिएशंस हमारी मौत की वजह भी बन सकती हैं। इंटरनेशनल स्टडी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लाख न्यूक्लियर प्लांट वर्कर्स में से 24,000 की मौत वाकई होती है, जिनमें से कुछ कैंसर से मरते हैं, कुछ ल्यूकीमिया से और कुछ मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर की वजह से। दोस्तों, जापान में 2011 में ह्यूज रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो गया था। उन एक्टिव रिएक्टर्स का जल्द रुकना बहुत जरूरी था, यानी जितना करीब प्लांट के करीब वर्कर्स थे, मौत के चांसेस भी उनके उतने ही ज्यादा थे। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल इतने खतरनाक थे कि प्लांट से किलोमीटर तक के रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया था। इस हादसे में बहुत से लोग भी मारे गए थे। नंबर 8, ऑयल रिगर। दोस्तों, ऑयल रिगर्स वो लोग होते हैं जिन्हें दिन में 16 घंटे तक भी काम करना पड़ता है। उन्हें लगातार अपने आप को कॉन्स्टेंटली मूविंग मशीन से बचाना पड़ता है, जो कि सेकंडों में इंसानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। एक और चीज जो कि हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, और वो है तेल, एक इंतहाई धमाकाखेज मादा। दुनिया में हर साल बहुत से ऑयल रिगर्स सिर्फ ऑयल रिग एक्सप्लोजन की वजह से ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दोस्तों, पेट्रोल भी इतना ज़्यादा फ्लेमेबल है कि पेट्रोल के लिए ऑनशोर ड्रिलिंग के लिए बहुत से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी शामिल है। बाज़ औक़ात तेल का एक कुआं इतना ज़्यादा दबाव भी पैदा कर सकता है कि जिसे अगर बर वक्त ना कम किया जाए तो इंतहाई खतरनाक धमाका भी हो सकता है। नंबर 7, इलेक्ट्रिक पावर लाइन वर्कर। दोस्तों, सिर्फ 50 वोल्ट का बिजली का झटका ही इंसान के जिस्म से रूह निकालने के लिए बहुत है। और सोचिए, अगर आपको 8 लाख वोल्ट की डेडली पावर लाइन पर चढ़ना पड़ जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। सोचिए, 50 मीटर ऊपर इलेक्ट्रिक पावर लाइन पर चढ़ना, सिर्फ दिमाग में 2 बातें लिए कि एक तो नीचे नहीं गिरना, और दूसरा अगर कोई भी गलती से स्विच गलत लगा दिया तो मैं जान से जाऊंगा, तो आपकी हालत कैसी हो सकती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से इलेक्ट्रिक पावर लाइन वर्कर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी मुलाजमत के लिए यह सब काम करने के लिए मजबूर होते हैं, ये जानते हुए कि ये दोनों गलतियां सेकंड्स में इंसानी जिस्म को राख बना सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 24 आवर कॉल फॉर क्विक रिस्पॉन्स के लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है। दोस्तों, अगरचा इन लोगों को पब्लिक मीडिया में इतनी पजीराई हासिल नहीं है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अस्पतालों, फैक्ट्रियों, मेगा मॉल्स और आपके और मेरे घरों तक बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाए हुए हैं, अपनी जान को रिस्क पे रख के। दोस्तों, इस जुर्रतमंदाना काम करने के लिए इन इलेक्ट्रिक लाइन वर्कर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, दोस्तों, एक कोल माइनर को दिन के 12 घंटे इंतहाई खतरनाक हालात में भी काम करना पड़ता है। ऐसी जगह काम करना जो कि इतनी तंग होती है और इतनी आलूदा भी कि जहां आपको कुछ देर भी गुजारने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, जहां पे सिर्फ साफ नज़र से ही देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां पे कोल डस्ट की वजह से सांस लेने जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। दिल में हर वक्त इस बात का डर कि किसी भी वक्त कान में मौजूद चट्टानें आपस में टकरा सकती हैं, या किसी भी वक्त छत से मलबा आपके ऊपर आके गिर सकता है। दम घुटने की वजह से आपकी मौत वाकई हो सकती है। किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से वापसी का रास्ता भी बंद हो सकता है। ना सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है, ना ही ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा देर तक मौजूद रहेगी। ऐसे हालात में अगर चट्टान के दबने से भी मौत हो या ना हो, भूखा रहने से मौत जरूर हो जाएगी। नंबर 5, लंबरजैक। दोस्तों, लंबरजैक वो लोग होते हैं जो जंगल में मौजूद बड़े बड़े दरख्तों को तेज धार वाली मशीनरी से काटते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें इतना डरने वाली क्या बात है।
सिवाय इस बात के कि अपने आप को तेज धार वाली मशीनरी से बचा कर रखना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर हकीकत इस प्रोफेशन में ज़्यादातर लोगों की अमवात इस वजह से होती है कि ये लोग सही अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं कि भारी भरकम दरख्त को काटने की सूरत में ये किस जानिब आकर गिरेगा, और इसी वजह से बहुत सारे लंबरजैक कुचले जाते हैं। किसी भी दूसरे खतरनाक पेशे में मरने से इस पेशे में मरने के 20% चांसेस ज़्यादा हैं। रोज़ ही आपको भारी भरकम मशीनरी से भी डील करना पड़ता है, और इसी वजह से बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। नंबर 4, एस्ट्रोनॉट्स। दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉट होने का मतलब ये है कि आपके ज़िंदा रहने के चांसेस सिर्फ 7% हैं। ये जानना कि आप ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें आपके ज़िंदा रहने के चांसेस सिर्फ 7% हो, आपको बार बार सोचने पर मजबूर ज़रूर कर सकता है। बहुत कुछ इस प्रोफेशन में गलत हो सकता है, इतना कुछ खतरनाक कि कोई तसव्वुर भी नहीं करना चाहेगा। जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है जिसमें कोई इंसान मौजूद हो, एक बिल्कुल छोटी सी गलती 1 सेकंड में पूरे रॉकेट को तबाह बर्बाद कर सकती है। स्पेस में पहुंचने के बाद अगर ऑक्सीजन लीक हो गई तो बाकी बची सारी जिंदगी के लिए आप स्पेस में फंस कर बेयारो मददगार होकर जान की बाजी हार सकते हैं। ऐसे हालात बन सकते हैं स्पेस में जाने के बाद, अगर कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन कैंसिल हो गई तो सही गाइडलाइंस ना मिलने की वजह से आप स्पेस में गुम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप फिर दोबारा इंसानों को ना देख पाएं। नंबर 3, डीप क्रैब फिशिंग। दोस्तों, हो सकता है कि आपने टीवी पर बहुत से शोज देखे हों जिसमें डीप सी में बहुत से फिशरमैन को फिशिंग करते हुए आप देख सकते हैं, जो कि देखने में तो बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन ये काम मजाक बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को दिन के 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है, हैवी लिफ्टिंग मशीन के साथ डील करना और हर वक्त अलर्ट रहना। दिल में हर वक्त इस बात का खतरा मौजूद रहना कि कहीं कोई ऐसी समंदरी तूफान न आ जाए जो इनकी कश्ती को आके अपनी जद में ले ले और इन सब फिशरमैन की जान को निगल जाए। इस प्रोफेशन में कुदरती तौर पर मरने का खतरा सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा जो कि दुनिया के किसी और प्रोफेशन में भी नहीं है। दोस्तों, फिशर्स और फिशिंग रिलेटेड वर्कर्स की जॉब को पूरी दुनिया में इंतहाई खतरनाक काम समझा जाता है, जिसको काम करने के लिए हामी भरना भी हर शख्स की बात बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, बुल राइडर। दोस्तों, बुल राइडिंग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलर और कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्पोर्ट है। इन दोनों ममालिक में बेस्ट प्रोफेशनल बुल राइडर्स मौजूद है जो कि अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। दोस्तों, बुल राइडिंग को रोडियो स्पोर्ट भी कहा जाता है, यानी ऐसा खतरनाक खेल जो इंसानों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, जिसमें सीरियस इंजरी का हायर रिस्क मौजूद होता है। इसी वजह से ये एक बहुत ही खतरनाक मुलाजमत पेशा समझा जाता है। दोस्तों, लगातार 6 साल की गई एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बैल पर सवार होने वाले को ज्यादातर चोटें सीने और दिमाग पर लगती हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का बुरे तरीके से डैमेज हो जाना, गर्दन नाक का टूटना, कमर की तकलीफ का हो जाना और हाथ पांवों की हड्डियों को पलक झपकते ही टूट जाना बुल राइडिंग प्रोफेशन को इंतहाई खतरनाक बना देता है। नंबर 1, स्नेक मिल्कर। स्नेक मिल्कर्स का काम दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस काम है। मिल्कर्स का मतलब यहाँ यह है कि खतरनाक सांपों से उनका जहर एक्सट्रैक्ट करना। दोस्तों, इस सब की जरूरत अस्पतालों और लेबोरेटरियों के जरिए बनाए जाने वाली एंटीवेनम एंटीडोट के लिए पेश आती है। अगर किसी शख्स को सांप काट लेता है तो फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसे एंटीडोट दी जाती है, ऐसी एंटीडोट जिसे सांप के जहर से ही बनाया गया है। अब आप स्नेक मिल्कर्स की वैल्यू को जरूर समझ गए होंगे। स्नेक मिल्कर्स का काम ये है कि वो सांप से महफूज तरीके से जहर निकाले ताकि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ इकसाम की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जा सके। ये दवाइयाँ ब्लड क्लॉट्स, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्नेक मिल्कर्स को हायर सेफ्टी मेजर्स को भी यकीनी बनाना होता है, क्योंकि इस काम में गलती की कोई जगह मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर सामने पलट कर स्नेक मिल्कर को भी काट लिया और वक्त पर अगर एंटीडोट ना दिया गया तो स्नेक मिल्कर मौका पर ही मर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 मोस्ट डेंजरस जॉब्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोफेशन आपको कौन सा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको फौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का दिल से शुक्रिया।